अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ईडन पार्क ऑकलैंड में मौजूद हूँ। शुक्र है कुफर टूटा खुदा खुदा करके। शुक्र है कि टॉपिक बदला। शुक्र है कोई माहौल बदला। शुक्र है कोई मिजाज बदला, कोई मूड बदला, कोई गुफ्तगू के लिए नए जुमले बदले। शुक्र है कि हमने जो जिस तर्ज की क्रिकेट खेल रहे थे हमने उस तर्ज को बदला। शुक्र है हम जो शिकस्तों के रास्ते पे चल पड़े थे हमने वो रास्ते बदले। और आज फाइनली पाकिस्तान एक अरसे बाद जो है वो T20 क्रिकेट में किसी बड़ी T20 इंटरनेशनल जो नेशन है, जो टेस्ट नेशन है, उनसे T20 मैच जीता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान आखिरी बार भी जो कोई T20 मैच किसी बड़े कंट्री से जीता है तो वो भी न्यूजीलैंड था। शायद लाहौर में पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी। ये पता है कब की बात है? अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से भी पहले एक महीना हमने लाहौर के अंदर कोई T20 मैच खेला था। कुछ 4 मैचेस की सीरीज थी जो कि हमने T20 जीता। और आज वो शायद हमने मई में जीता था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अब आके हमने आज एक बड़ी टेस्ट नेशन को किसी T20 मैच में शिकस्त दी है। लेकिन मैंने कल भी लॉक किया यहीं ऑकलैंड में खड़े होकर, मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो इसी बैटिंग लाइनअप के साथ जा रहे हैं। आकिब जावेद साहब को हम लोग तनकीद ज़रूर करते हैं, उनको साइंसदान कहते हैं कि ये उनकी साइंस है। शाहीन अफरीदी को उन्होंने एक लाइफ लाइन दी आज के मैच में। ठीक है, छोटा ग्राउंड था, आपके सामने हमारी जैसी टीम ने 1 विकेट गंवा के 16 ओवर के अंदर 200 रन कर लिए, तो हमारे बॉलर्स को इस ऑकलैंड के ईडन पार्क में मार तो पड़नी थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो जिस चेंज की तरफ जा रहे हैं, ये उस चेंज की तरफ हम कोई ट्रैक पे नहीं चढ़े हैं। मैं इस एक विक्ट्री को, आज की विक्ट्री को, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी विक्ट्री हमने हासिल कर ली है, बट हम जो डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं, जो हम अपनी क्रिकेट को एक कदम आगे लेके जाना चाह रहे हैं, उसका आपको अक्स ज़रूर दिखाई दिया है। मैंने देखा कुछ लोग जो है वो हसन नवाज की बैटिंग के ऊपर कह रहे थे कि यार वो स्कोर तो कर रहा है बट ही लुक्स अगली समथिंग, इस तरह की ट्वीट्स हो रही थी। हमारे यहाँ बड़े साइंसदान बैठे हुए हैं जो किसी हाल में भी खुश नहीं है। भाईजान, आपको वो अगली लगे हमारे लिए वो हीरो है। और मेरे तो वैसे भी वो साउथ पंजाब से है, मेरे से 30 किलोमीटर दूर वो लिया से है, मैं कोटद्दू से हूँ। सो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरे इलाके का लड़का जो है ना आज यहाँ ऑकलैंड के अंदर शिकस्तों की दलदल में फंसी हुई टीम के लिए सेंचुरी स्कोर कर गया और पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट T20 सेंचुरी का भी रिकॉर्ड उसने अपने नाम बना लिया है। जिसको उसकी बैटिंग में कि भाई छोटा ग्राउंड है, आड़े तिरछे शॉट खेल रहा है, उसने जो कट शॉट खेले हैं या उसने प्रॉपर शॉट्स खेली हैं, T20 क्रिकेट में ऐसे ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा ना लगे, बट हमें अच्छा लगा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो तब्दीली की, जो हवा चली है, उसमें वो नाकाम हुआ। आप ये देखिए कि वो बच्चा क्राइस्ट चर्च में 0 पे आउट हुआ, डनीडन में वो 0 पर आउट हुआ। मैंने एक दिन पहले आकिब जावेद का यहीं ऑकलैंड के प्रैक्टिस एरिया में खड़े होकर इंटरव्यू किया। आकिब कहता है कि मैं इस बैटिंग लाइनअप को चेंज नहीं करूंगा। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज ने मुझे मेरे सवाल के जवाब में बोला, मैंने कहा मैनेजमेंट का क्या रिएक्शन था भाईजान पहले 2 मैचेस के अंदर 2 आंडे खाने के बाद? तो पता है उसने क्या बोला? उसने कहा कि मुझे मेरे हेड कोच ने कहा कि तू 5-0 हो जा, तुझे मैं चांस देता रहूँगा। तो जब आप इस तरह का कॉन्फिडेंस देते हैं तो फिर रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। और आज कम से कम मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे फेसबुक के ऊपर मेरे दोस्त जो हैं, मेरे जो हम दिन दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं हूँ, वो पता है मुझे क्या कहते थे? वो कहते हैं तू बड़ा मनहूस है, तू जो जहाँ जाता है पाकिस्तानी टीम हार जाती है। अब बताएं एजाज वसीम के होते हुए पाकिस्तानी टीम ने कितनी बड़ी तारीखी कामयाबी हासिल की है। कभी तुसी इंज दी कामयाबी देखी है? मैंने अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाई है प्रेस गैलरी से, जिसके ऊपर मैंने पता है कैप्शन क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में पाकिस्तान टीम ने जो आज कामयाबी हासिल की है, ऐसी कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और 205 रन जब हमें पड़ गए, 205 रन, आप बिलीव करें मुझे सिर्फ वही सपने आ रहे थे कि हम फिर उसी अंदाज के अंदर आड़े तिरछे शॉट खेलेंगे, 1-2 ऊपर चढ़ा देंगे, 1-2 जनाब LBW आउट हो जाएंगे, कैच कूच हो जाएंगे और मैच जो है ना वो 150 रन के ऊपर सिमट जाएगा। इसी ऑकलैंड के ईडन पार्क के अंदर आपके तमाम दिग्गज बल्लेबाज थे,
आप यहाँ पर 200 रन लास्ट ईयर चेज करने गए, 170 के ऊपर आप सिमट गए हैं। तो जिस तरफ पाकिस्तान क्रिकेट को ले जाया जा रहा है उस तरफ जाने दीजिए। बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर नहीं है। अगर वो इस तर्ज की आके बैटिंग करते हैं, वो 200 रन ऐसे चेज करने में उन्होंने किया हुआ है स्कोर। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने स्कोर नहीं किया हुआ है, उन्होंने स्कोर किया हुआ है, लेकिन अब जो है उनकी बैटिंग के अंदाज से जो चीज जरूरत है वो अपने आप को उस अंदाज के अंदर ढाल नहीं रहे थे, इसलिए वो बाहर बैठे हुए हैं। कल आकिब जावेद ने मीडिया टॉक के अंदर मुझे इंटरव्यू देते हुए बोला कि जब फखर जमान और सैम अयूब पाकिस्तान की टीम में वापस आ जाएंगे तो ये टीम की शेप बन जाएगी। उसने बाबर और रिजवान का नाम नहीं लिया है, और मैं आपको 3 महीने पहले ये कह चुका हूं कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर वापस नहीं आ रहे हैं। अगर वापस आना होता, रिजवान 6 महीने बाद क्या T20 कप्तानी से सैक होता? क्या उसको निकाला जाता T20 कप्तानी से? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है अपने सीनियर्स को बिठा के इन जूनियर्स के साथ एक नया सफर शुरू करने के लिए, और हमें इनको सपोर्ट करनी है। आज तीसरा मैच भी अगर हार जाते, ये यहाँ पे इनको मार पड़ जाती, मैं तब भी यही कहता मैच के बाद कि हमें अपनी यंग टीम के साथ खड़े होने चाहिए, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। आपने देख लिया, आपको आज खुशी मिली कि नहीं मिली? आप मुझे ये बताएं, आपको मजा आया कि नहीं आया? हम जितने पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं, हमारे लिए तो ये अनबिलीवेबल सी विक्ट्री है, क्योंकि हम तो लगातार मैंने आपको सारे महीनों की जर्नी गिन के सुनाई है कि कितने अरसे तक हम जो है ना वो स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं T20 क्रिकेट के अंदर, और हम इसी फॉर्मेट के अंदर बहुत अच्छे थे जब ये सब यंग थे, जब ये खलीफा बने, जब ये बाबे बने, जब ये बड़े बने, तो उसके बाद फिर इन्होंने अपनी जो T20 जो तर्ज थी उसको इन्होंने लॉन्च कर दिया है। वो दुनिया वैसे नहीं खेल रही थी, दुनिया आजकल की T20 क्रिकेट ऐसे खेल रही है जो आज ईडन पार्क के अंदर हम लोग खेले हैं, ऐसे दुनिया T20 क्रिकेट खेल रही है। 200 के ऊपर 200 भी किया और 16 ओवर के अंदर चेज भी किया है, लेकिन हम बहुत ही ठंडे तरीके से T20 क्रिकेट खेल रहे थे, जिसकी वजह से ये दोनों बाहर हुए हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा सपोर्टर हूँ बाबर आजम का। वो वनडे क्रिकेट में आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस फॉर्मेट के अंदर बहुत अच्छा खेलेगा, और अगर पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर के अंदर ज़रूरत पड़ती है तो बाबर मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है। लेकिन बाबर आजम ओपनिंग के ऊपर, जो मुझे उस बंदे की सबसे ज़्यादा जो कोई इनिंग्स बुरी लगी है ना, वो इनिंग्स उसकी लगी है जो उसने 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में MCG के अंदर उसने और रिजवान ने बैटिंग की है। आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हो, आप ताबड़तोड़ तरीके से जाओ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोहतात होना, बहुत ज़्यादा एहतियात करने से क्या हुआ कि आप बहुत अच्छे थे, आप टाइटल जीत सकते थे, आपने टाइटल नहीं जीते, और फिर आप उल्टे कदमों पे चल पड़े हैं, जिसका आज ये हुआ है कि पाकिस्तान अपनी नई T20 टीम के साथ आ गया है। और हमें अपने नौजवान प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस, क्या कसूर था उसका? 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेलने वाला लड़का क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट से बाहर था? क्यों मोहम्मद हारिस को इतना अरसा पाकिस्तान की T20 साइड से दूर रखा गया है? वो तो वनडे क्रिकेट भी खेल सकता था। चलें ठीक है जी, रिजवान आपका वनडे के अंदर सीनियर विकेट कीपर बैट्समैन है, वो चल सकता है। एक टीम 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों के साथ भी खेल रही होती है, क्यों हारिस का रास्ता रोका गया है? और हारिस रऊफ, यार मैं उस बंदे को बहुत एडमायर करता हूँ यार, वो बहुत मेहनत करने वाला बंदा है। उस्मान खान को चांस बनता था, मैं अभी भी उस्मान खान की बात करूंगा कि उस्मान खान को आपने बिठाया हुआ है, उस्मान खान को आप सीरीज़ के अंदर चांस दें। अब क्योंकि ये ओपनिंग जोड़ी चल गई है, इस ओपनिंग जोड़ी में उस्मान खान का मुझे नहीं लगता कि उसको चांस मिलेगा, लेकिन अगर वो किसी और नंबर पर फिट हो सकता है तो एक लड़के को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप उसको चांस ज़रूर दीजिए। बाकी पाकिस्तान आज 2 तब्दीलियों के साथ आया, मोहम्मद अली डेजी और जहांदाद खान को आपने निकाल बिठाया, और इब्रार अहमद का हमने क्या करना है? बाय द वे मैं तो भूल गया था, इब्रार भाई का 2 विकेटें ले ली, हैट्रिक चांस पे वो बच्चा है। लेकिन भाईजान आपको जब मार पड़ती है ना तो फिर थोक के हिसाब से मार पड़ती है, पता थोड़ी मार खा लेता है, काबू करता है। ठीक है, इस ग्राउंड के डायनामिक्स ऐसे हैं कि आपको यहाँ पर मार पड़ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि पाकिस्तान टीम के जो सीनियर प्लेयर थे उन्होंने इब्रार को हेल्प आउट करने की कोशिश की जब उसको मार पड़ रही थी, लेकिन इब्रार को थोड़ा सा अपनी गिरफ्त भी रखनी चाहिए। अगर आप इसी तरीके से मार खाते जाओगे तो भजन फिर आपको भी टीम में जगह नहीं मिलेगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है, या जो टीम बनाई जा रही है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि ये देखा जा रहा है
कि इसमें से कितने प्लेयर ऐसे हैं जो आगे की तरफ जा सकते हैं। तो इन सब के पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ अच्छा खेलें। अगले दो मैचेस के अंदर, सीरीज के अंदर आप वापस आ गए हैं, आपको परसों तरोंगा के अंदर मैच जीतना पड़ेगा। जीत के सीरीज के अंदर बराबर आ जाए, उसके बाद सीरीज का जो रिजल्ट निकलता है निकलने दें, लेकिन सीरीज में पाकिस्तान को कम बैक करना चाहिए। शुक्र है कि पेसर्स ने आज थोड़ी मेहनत की, मार पड़ती रही, विकेट ऐसा था, लेकिन पेसर्स एफर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। और अब हमने बहुत बुरी फील्डिंग की आज, इतनी बुरी फील्डिंग तो मैं तो बता ही नहीं सकता आपको कितनी हमने बुरी फील्डिंग की है। ये बुरी फील्डिंग भाईजान, ये इस तरह की फील्डिंग आपको महंगी पड़ती है, लेकिन फिर भी आज जो पाकिस्तान बैटिंग कर गया वो बहुत कमाल बैटिंग कर गया, और उस बैटिंग ने पाकिस्तान को आज पे किया है। और मैं मुबारकबाद दूंगा हसन को और हारिस को, उन्होंने जिस तरीके से खेला है। और फिर आगा जो खेल गया इनिंग्स, कमाल इंटेंट के साथ वो बंदा खेलता है, कमाल मेहनत कर रहा है। शुक्र है कि हमारी गुफ्तगू, हमारी बातें, हमारा रोना धोना, हमारा सब कुछ बदला है, और आज हम यहाँ न्यूजीलैंड के ईडन पार्क से सुरखरू होकर जा रहे हैं। और मैं अब ये तवक्को करूंगा कि ये टीम इसी तरीके से जो है ना वो ताबड़तोड़ तरीके से हरीफ टीमों के ऊपर अटैक करे। और अब न्यूजीलैंड वाले अगली दफ़ा तीसरे मैच में आएंगे ना, चौथे T20 में, वो हम पे अब झपटेंगे, वो अपनी भी गलतियां ठीक करके आएंगे। अब मुकाबला होगा चौथे मैच के अंदर, और अब सीरीज जो है ना वो बहुत रोमांचक और दिलचस्प हो गई है। थैंक यू सो